हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम राजस्थान का जिला दर्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अजमेर ज़िला कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम भीलवाड़ा ज़िला पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले के उपनाम भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। अगर आपसे राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो वो है भीलवाड़ा, और नवीन मैनचेस्टर पूछे राजस्थान का तो वो है भिवाड़ी अलवर। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल शहर आदि नामों से भीलवाड़ा जाना जाता है। भीलवाड़ा का नामकरण किस प्रकार हुआ? यहाँ पर सिक्के डालने की तरसाल थी, जिसमें भिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम भीलवाड़ा पड़ा। ठीक है, भिलाड़ी नामक टकसाल से सिक्के डाले जाते थे, इसलिए इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। ठीक है, और भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भीलवाड़ा जिले से सटे जिले: उत्तर में भीलवाड़ा से अजमेर सटा हुआ है, पूर्व में बूंदी व टोंक, और पश्चिम में राजसमंद तथा दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिला इससे सटा हुआ है। ठीक है, और भीलवाड़ा भीलवाड़ा जिला आयताकार की आकृति का है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपके से कि आयताकार किसकी आकृति है, तो वो है भीलवाड़ा की। अब भीलवाड़ा जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 7: मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़ और आसींद। ये भीलवाड़ा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा जिले में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, मैनाल नदी, यह भीलवाड़ा में मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मैनाल नदी ये भीलवाड़ा में मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। बनास, बेडच व मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है भीलवाड़ा में बिगोंद पर। इस स्थान पर इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। मैनाल नदी पर मांडलगढ़ के समीप मैनाल जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ मैनाल नदी पर मैनाल जलप्रपात भी हैं, जो कि भीलवाड़ा में है। मानसी नदी, यह नदी मांडलगढ़ के समीप करणगढ़ नामक स्थान से निकलती है, ये भी भीलवाड़ा में है। तथा अजमेर की सीमा रेखा पर फूलिया की ढाणी नामक स्थान पर खारी नदी में मिल जाती है। तो ये मानसी नदी हैं, वो खारी नदी में मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, तो फूलिया की ढाणी नामक स्थान पर अजमेर में खारी नदी में मिल जाती है। मानसी नदी पर अडवाण बांध स्थित है। ये पूछ सकता है कि आपसे अडवाण बांध कहाँ है, तो वो है भीलवाड़ा में, ये आपको याद रखना है। और अडवाण बांध किस नदी पर है, तो वो है मानसी नदी पर। मेज नदी, इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा में बिजोलिया के निकट से होता है। ठीक है, यह नदी भीलवाड़ा जिले से बहकर कोटा व बूंदी की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये चंबल में मिल जाती है मेज नदी। इसकी सहायक नदियां हैं भाजन, कुराल और मांगली, इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मांगली नदी, यह नदी मेज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मांगली नदी है, ये मेज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम बूंदी की तालेरा झील तहसील से होता है। मांगली नदी का उद्गम बूंदी की तालेरा तहसील से होता है। यह 22 खेरा स्थाइडन के पास मेज में मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22 खेरा स्थाइडन के पास मेज में मिल जाती है। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, भीमलत जलप्रपात स्थित है। इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी है। ये आपसे पूछ सकता है कि भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो है मांगली नदी पर। और मांगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वो है घोड़ा पछाड़ नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। घोड़ा पछाड़ नदी, इस नदी का उद्गम बिजोलिया झील से होता है। यह सागवाड़ के पास मांगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, सागवाड़ के पास मिलती है। और घोड़ा पछाड़ नदी पर गरड़दा नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है। ये गरड़दा नामक स्थान है, ये बूंदी जिले में है। गरड़दा, जिस पर एक बांध बना हुआ है।
भीलवाड़ा में बहने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन सी है, तो बनास, बेड़ज, खारी व कोठारी। ठीक है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा के जलाशय, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो वो है भीलवाड़ा, और दूसरे स्थान पर है उदयपुर। ये भी आपको ध्यान में रखता है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क बना हुआ है, जिसे ग्रीन माउंट पार्क भी कहते हैं। ग्रीन माउंट पार्क कहाँ है, तो ये मेजा बांध की पाल पर है, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। और मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कोठारी नदी पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंधे बांध भीलवाड़ा के हैं। सरेरी, उर्मिला सागर, अड़वान बांध और खारी बांध, ये सभी भीलवाड़ा के बांध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। बांध कई बार पूछ लेता है वो। भीलवाड़ा से प्राप्त खनिज, अभ्रक, अभ्रक ये छापरी, दांता, भुनास और बनेड़ी, इन स्थानों से प्राप्त होता है। छापरी, दांता, भुनास और बनेड़ी से अभ्रक प्राप्त होता है। राजस्थान का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला भी भीलवाड़ा है, तथा दूसरे स्थान पर उदयपुर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती हैं। अभ्रक की यहाँ पर ईंटें भी बनाई जाती है भीलवाड़ा जिले में। भोडल की चपाई के लिए भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। ये आपसे पूछ सकता है। भाडेल, भोडल या बाडेल जो भी हो, की चपाई के लिए भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है। शीशा जस्ता उत्पादन कहाँ होता है, तो रामपुरा, अंगुचा, भीलवाड़ा। 1982 के बाद से दोहन आरंभ हुआ है। ठीक है। 1982 के बाद से यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है शीशा जस्ता। फेल्सपार ये मांडल व आसिंद। घिया पत्थर ये गवेरिया चांदपुर से प्राप्त होता है। घिया पत्थर भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के चर्चित व्यक्तित्व, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजय सिंह पथिक, पिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो वो थे विजय सिंह पथिक, जो कि भीलवाड़ा से संबंधित। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, और इनका जन्म गुड़ावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनका मूल नाम भूप सिंह था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। विजय सिंह पथिक ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है, और 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वो है गुणावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। और इनके विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या था, तो भूप सिंह। अब हैं केसरी सिंह बारट। 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा में केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ। इन्होंने चेतावनी चुंटिया के लेखक वर्ष 1903 में लॉर्ड कजन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। सभी राजाओं तथा मेवाड़ के महाराणा जानना राजस्थान के जागीरदार क्रांतिकारियों को उचित नहीं लगा। ठीक है। मेवाड़ के महाराणा भी जा रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार आयोजित किया, तो अतः उन्हें रोकने के लिए शेखावाटी के मलसीसर के ठाकुर भूर सिंह ने ठाकुर करण सिंह जोबनेर, ठीक है, भूर सिंह ने ठाकुर करण सिंह जोबनेर व राव गोपाल सिंह करवा के साथ मिलकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोकने की जिम्मेदारी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को दी। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी या चुंगटिया नामक 13 सोरठों की रचना की। ठीक है, आपको ये याद रखना है। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी या चुंगटिया नाम से 13 सोरठों की रचना की, जिन्हें पढ़कर महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए और दिल्ली दरबार में न जाने का निश्चय किया, और वो ट्रेन से उतर गए। ठीक है। सन 1920-21 में वर्धा में केसरी सिंह बारट ने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। ठीक है। 1920 ये वर्धा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, जहाँ से 1920-21 में केसरी सिंह बारट ने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की, जिसके संपादक कौन थे, तो विजय सिंह पथिक। वर्धा में ही उनका महात्मा गांधी से घनिष्ठ संपर्क हुआ, और शाहपुरा बस स्टैंड पर केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारट का त्रिमूर्ति स्मारक बना हुआ है शाहपुरा में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। माणिकलाल वर्मा
माणिकलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में हुआ। इनका पंचीड़ा नामक लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये भी आपको, ये पंचीड़ा नामक लोकगीत किसका है तो है माणिकलाल वर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ तो वो हुआ बिजोलिया में। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। संयुक्त राजस्थान, ठीक है, संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का तीर्थ चरण 18 अप्रैल 1948 के मुख्यमंत्री कौन रहे तो वो थे माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। माणिकलाल वर्मा को पद्म भूषण दिया गया 1965 में। अभिजीत गुप्ता ये शतरंज खिलाड़ी हैं। राज्य के प्रथम व देश के 17वें ग्रेडंत मास्टर बने। ठीक है, राज्य के प्रथम व देश के 17वें ग्रेड मास्टर बने। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1989 को भीलवाड़ा में हुआ। ये शतरंज खिलाड़ी थे। ठीक है, जानकीलाल भांड बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जानकीलाल भांड, इनका जन्म अंगोछा भीलवाड़ा में हुआ। ये बहरूपिया के कलाकार थे। इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जानकीलाल भांड किस जिले से संबंधित हैं तो वो हैं भीलवाड़ा से। कैलाश झांगेटिया, क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता कौन है तो वो हैं कैलाश झांगेटिया। ठीक है, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध हैं और इसमें पद्मश्री किसे मिला है तो वो श्रीलाल जोशी को। फड़ होती है वो देवी देवताओं के चित्र कपड़े पर मांडे जाते हैं, उसे फड़ कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा जिले के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं तो सवाई भोज का मंदिर, गुजरों के लोक देवता के रूप में देवनारायण जी का मंदिर आसिंद में है। ठीक है, इन्हें भी सवाई भोज जी कहते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा व नीम की पत्तियों द्वारा की जाती है। ठीक है, मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा नीम की पत्तियों द्वारा की जाती है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला पड़ता है देवनारायण जी के यहाँ। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है और इस फड़ का वाचन भोपे जंतरवादी यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे लंबी तथा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की हैं। इसको बाँचने के लिए जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। शाहपुरा ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो राम स्नेही संप्रदाय के लिए शाहपुरा प्रसिद्ध हैं। रामचरण जी का निर्वाण स्थल है, यहाँ पर मोक्ष मिला इन्हें। यहाँ पर चैत्र कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक फूल डोल का मेला आयोजित होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। यह आपको महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। फूल डोल मेला कहाँ लगता है तो वो लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा। बागोर, कोठारी नदी के तट पर यहाँ पर महासतियों का टीला, बागोर को क्या कहते हैं तो महासतियों का टीला। और बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे हैं तो वो है कोठारी नदी के किनारे। भारत में सबसे पहले संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता तथा पशुपालन के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो वो हैं बागोर से। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष, ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकते हैं कि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं तो वो मिले हैं बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से, जो कि कोठारी नदी पर स्थित हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जन्म यहीं से हुआ, भीलवाड़ा बिजोलिया से ही हुआ। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर भी हैं। बिजोलिया में मंदाकिनी मंदिर भी हैं। हाल ही में यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए बिजोलिया भीलवाड़ा से। और तिलस्वा महादेव मंदिर ये कहाँ है तो मांडलगढ़ के समीप। इस स्थल पर शिवरात्रि को विशाल मेला आयोजित होता है। और आपसे पूछ सकता है कि तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ है तो यह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तिलस्वा के जलकुंड चर्म रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि महादेव जी के मंदिर में जो जलकुंड है यहाँ नहाने से चर्म रोग दूर होता है। मांडलगढ़ जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी कहाँ है तो वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, महाराणा सांगा की छतरी भी यही है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा 2 छतरियाँ हैं, एक तो जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी और महाराणा सांगा की छतरी। बिजोलिया शिलालेख,
1170 ईस्वी से प्राप्त इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है या शिलालेख में, तो वो है बिजोलिया शिलालेख। इसकी स्थापना जैन शावक लोलाक ने की। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की, तो वो जैन शावक लोलाक ने की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत शाहपुरा थी, ठीक है, जिसने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की। उत्तरदायी शासन की सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की, तो वो थी भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत, जिसने 14 अगस्त जस्ट एक दिन पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कर ली, ठीक है। ऊपर माल किसे कहते हैं, तो ये पूछ सकता है आपसे। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भूभाग ऊपर माल कहलाता है, ठीक है। भीलवाड़ा क्षेत्र में स्थित जहाजपुर को महाभारत काल में खेराड़ प्रदेश कहा जाता था। जहाजपुर को खेराड़ प्रदेश महाभारत काल में कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। बागोर के निकट कोठारी नदी के तट पर बसे गांव पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध हैं। कोठारी नदी के तट पर जो भी गांव बसे थे वो पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा में है। प्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1974 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली महिला तकनीकी अधिकारी भीलवाड़ा की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोनिका बनी, ठीक है। पहली महिला तकनीकी अधिकारी भीलवाड़ा की महिला थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोनिका, जो कि भीलवाड़ा की थी, वो बनी। भीलवाड़ा जिले को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है। बांका राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा बांका भीलवाड़ा में है। अलंकृत जहाँ पर कुछ न कुछ शैल चित्र या बने हुए हैं, तो बांका गुफा राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा बांका गुफा कहाँ है, तो ये पूछ सकता है आपसे, वो है भीलवाड़ा। ओजियाना ताम्र युगीन अवशेष प्राप्त हुए ओजियाना भीलवाड़ा से। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले, ओजियाना से, ठीक है। बनेड़ा दुर्ग मांडलगढ़ दुर्ग त्रिवेणी संगम पर भीलवाड़ा में है, ठीक है, बनेड़ा दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में है। धनोप माता का मंदिर शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान धरोहर संरक्षण की ओर से टेम्पल विलेज के रूप में विकसित होने वाला गांव बगेरा गांव भीलवाड़ा में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बगेरा गांव धरोहर संरक्षण टेम्पल विलेज, टेम्पल मंदिरों का गांव, तो वो है बगेरा गांव भीलवाड़ा। नार नृत्य के लिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, जबकि स्वांग के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। नार नृत्य के लिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा प्रसिद्ध है और स्वांग के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ईंट उद्योग में भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित जिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तालाब हैं और तालाबों की मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं तथा राजस्थान में अभ्रक की मंडी भी यही है, ये हमको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला भी भीलवाड़ा है, ठीक है, और अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती है तथा अभ्रक की मंडी भी भीलवाड़ा में है। माछख्याल के पितामह भीलवाड़ा निवासी बक्सूलाल खेमसरा थे। तो माछख्याल के पितामह कौन थे, तो वो थे बक्सूलाल खेमसरा। तो उनका संबंध किस जिले से है, तो वो है भीलवाड़ा। हमीरगढ़ चित्तौड़गढ़ की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित प्राचीन बाकरोल है हमीरगढ़, ठीक है। 9वीं व 12वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों में भीलवाड़ा जिला परिपूर्ण है। 9वीं से 12वीं शताब्दी में भीलवाड़ा जिले में खूब मंदिर बने। बिजोलिया तिरस्वा तथा मांडलगढ़ मध्यकालीन मंदिर
कला तथा स्थापत्य के अनूठे नमूने हैं। यहाँ पर इन 3 स्थानों पर बहुत सारे मध्यकालीन मंदिर बने हुए हैं। मांडल भीलवाड़ा में होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर आयोजित नार नृत्य के संबंध में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत शाहजहाँ के शासनकाल में हुई। ठीक है, मांडल में आयोजित होली के 13 दिन पश्चात आयोजित रंग तेरस को नार नृत्य किया जाता है, रंग तेरस को, जो कि शाहजहाँ के समय से यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। सूलिया 12 दिसंबर 2006 को चामुंडा माता के मंदिर में दलितों ने सामाजिक कार्यकर्ता भोपे हजारी के नेतृत्व में प्रवेश किया। इसमें अरुणा राय, सूचना अधिकार दिलाने वाली, ने भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यात शहर का दर्जा दिया भीलवाड़ा को। कब दिया? तो 26 फरवरी 2009 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा का सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। यहाँ पर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1965 में गुलापुरा भीलवाड़ा राजस्थान सहकारी कताई मिल, और 1981 में गंगापुर भीलवाड़ा में गंगापुर सहकारी कताई मिल की स्थापना हुई। तो गुलापुरा मिल की स्थापना भीलवाड़ा में कब हुई? तो 1965 में हुई, राजस्थान की सहकारी कताई मिल, और 1981 में गंगापुरा की सहकारी। और नांदणे घाघरे की चपी फड़ भीलवाड़ा, नांदण के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। घाघरे की चपी फड़ जिसे कहते हैं नांदणे के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।